पार्ट 2, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन। फिर सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ए से बी बन रहा है, यहाँ पे K1 रेट है और फिर ए से सी बन रहा है K2 रेट है, तो यहाँ पे ROR इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फिनॉल है तो PHOH, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे PHOH और फिर ऑर्थो ग्रुप पे NO2 लग गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो, ये वाला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर अमाउंट में ये बनता है और फिर माइनर अमाउंट में बनता पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसकी सी है। तो ये ए था, इससे ये बी और सी दो चीज़ बना, ठीक है। तो परसेंट ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करें, परसेंटेज बी इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, परसेंट सी इज इक्वल्स टू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, या फिर परसेंट सी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंट सी इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंट बी। ओके, ए रिएक्टेंट है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा, तो ये डिक्रीज़ हो रहा, और यहाँ पे बी और सी इसका ग्राफ इंक्रीज़ होता जा रहा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। फॉर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, जैसे ए से बी बन रहा है, यहाँ पे रेट है K1, फिर बी से सी बन रहा है, यहाँ पे रेट है K2, तो ROR इक्वल्स टू K1 इंटू ए प्लस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए बन रहा, ए रिएक्टेंट था, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, तो ये इसका ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा, और बी बन रहा, बट बी से फिर सी भी बन रहा, तो ये पीक पे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये कम होता जा रहा, और फिर सी ये बढ़ता जा रहा, ठीक है। थर्ड आता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे N2O4 है, फॉर एग्जांपल N2O4 है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जा रहा तो 2NO2 बन रहा, N2O4 से 2NO2 बन रहा, KF ये फॉरवर्ड, और फिर ये बैकवर्ड, जब 2NO2 से N2O4 बन रहा KB बैकवर्ड। नेट ROR इक्वल्स टू RF माइनस RB, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। और फिर ये भी लिख सकते हैं KF किसका, N2O4, मतलब KF क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, KF माइनस KB क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, KB इंटू NO2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना आगे, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ROR इक्वल्स टू माइनस DN2O4 अपॉन DT इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 DNO2 अपॉन DT। Factors affecting the rate of reaction. First, concentration of reacting species. Rate is directly proportional to concentration of reacting species. Temperature of the system. Rate increase करने पे on increasing temperature, rate increase हो रहा है on increasing temperature. Generally rate of reaction just becomes double to the initial rate with every 10 degree Celsius rise in temperature. Generally rate of reaction just becomes double to the initial rate with every 10 degree Celsius rise in temperature, okay. RF is equals to RI into N means eta जो है eta to the power delta T upon 10, RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10। N क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, N क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम, तो अप्रॉक्स हमेशा इसे हम लोग ईटा को 2 ही ले लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ईटा इज इक्वल्स टू रेट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ईटा इज इक्वल्स टू रेट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन T डिग्री सेल्सियस, ओके। RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. Okay.
rate of reactants and products, rate of reactants and product 2NO plus O2 से 2NO2 ये काफ़ी फास्ट है, बट 2CO plus O2 ये 2CO2 ये स्लो है. In the above reaction, the reacting species appears to be very similar to each other, still they differ in reaction rate. ओके दूसरा एग्जाम्पल है MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, इससे बन रहा Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस CO2. ये स्लो है. यहाँ पे स्लो क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ पे C2O4 2 माइनस जो है इसमें बहुत सारा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इसे तोड़ने में, तो इसलिए ये स्लो है. बट फास्ट कौन सा है? MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस Fe2 प्लस, इससे बन रहा है Mn2 प्लस प्लस H2 प्लस Fe2 प्लस, तो ये फास्ट है. यहाँ पे बस Fe है, इसमें तो कुछ बॉन्ड तोड़ना है नहीं, उसमें ज़्यादा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इसलिए वो स्लो है. C2O4 2 माइनस वाला. ओके प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. जैसे H2 प्लस Cl, तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ये HCl बना. ओके एनर्जी और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा. अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखें तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम है फॉरवर्ड का, और इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है. ओके फिफ्थ नंबर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. फिफ्थ नंबर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. surface area of reactant rate is directly proportional to surface area of reactant, या फिर another word में particle size of reactant, particle size is inversely proportional to surface area. मतलब particle size, अगर पार्टिकल बहुत बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया कम है, अगर नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा हो गया तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है. प्रेजेंस ऑफ लाइट CH4 प्लस CH4 प्लस Cl2, एटमी के प्रेजेंस में CH3Cl. और दूसरा एग्जांपल H2 प्लस Cl2, यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में 2HCl बन गया. ओके टेम्परेचर चेंज, क्वेश्चन है टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फाइनल रेट becomes of initial RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. तो RF is equals to RI into eta, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो 2 ले लेंगे, 2 to the power delta T, ये 30 upon 10. तो RF is equals to क्या है 8 times of RI. सेवेंथ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. सेवेंथ नंबर क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट सबसे पहले यहाँ पे गैस है, उससे कम, फिर रिएक्टेंट लिक्विड, उससे भी कम, रिएक्टेंट सॉलिड का. ये क्या था? ROR इंक्रीज. सबसे ज़्यादा किसका था? ROR गैस का. तो इसलिए कहा जाता है फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है. गैस का ROR सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का. ओके अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट लॉ. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट लॉ. आर्हेनियस इक्वेशन K equals to A to the power minus EA upon RT. K equals to A E to the power minus EA upon RT. टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो EA अपॉन RT कम हो रहा, क्योंकि T नीचे है तो EA अपॉन RT ये कम हो रहा, लेकिन इसके आगे यहाँ पे माइनस आई लगा, मतलब माइनस EA अपॉन RT ये इंक्रीज हो रहा, K भी इंक्रीज हो रहा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. ठीक है, K डिनोट कर रहा रेट लॉ को, A आर्हेनियस फैक्टर डिनोट कर रहा, ये EA एक्टिवेशन एनर्जी, T हो गया टेम्परेचर. K इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस EA अपॉन RT. अप्लाई ln बोथ साइड, तो यहाँ पे ln K इक्वल्स टू ln A प्लस ln E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT. ln E बचा, ln E का वैल्यू 1 होता है, तो ln K इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A. y इक्वल्स टू mx प्लस c. m यहाँ पे क्या हो गया? m इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R. ग्राफ किसके बीच में? ln K और 1 अपॉन T के बीच का ग्राफ है. ln K और 1 अपॉन T के बीच का ग्राफ है, तो यहाँ पे स्लोप हो गया, ऊपर से डिक्रीज होते हुए नीचे आ रहा, माइनस EA अपॉन R. ठीक है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे ln A है. ओके ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑन द बेस 10 होता, तो यहाँ पे ln K इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln K. यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे लॉग की वैल्यू से, तो फिर हो जाएगा 2.303 लॉग K ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 लॉग A ऑन द बेस 10. डिवाइड होल
इक्वेशन बाय 2.303, तो फिर log k ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a ऑन द बेस 10 y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी log के y एक्सिस पे और 1 अपॉन टी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे स्लोप m इक्वल्स टू क्या माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू log a ऑन द बेस 10। ओके, r इक्वल्स टू यहाँ पे यूज़ करेंगे r इक्वल्स टू 25 अपॉन 3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इक्वल्स टू 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। थर्ड फार्मूला उसके लिए यहाँ पे हो गया log k1 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन t1 प्लस log a। log k2 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन t2 प्लस log a। जब इन दोनों को कंबाइंडली लिखेंगे तो फिर log k2 अपॉन k1 log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ठीक है। फोर्थ नंबर a, अगर ए क्या है, प्योर एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। इफ़ ई ए इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो है तो के इक्वल्स टू ए आ जाता है। देख लेते हैं कैसे। अगर ई ए इक्वल्स टू ज़ीरो है तो यहाँ पे के इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो यहाँ पे हो गया ए अपॉन ए टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। तो ए अपॉन यहाँ पे ई ए ज़ीरो है तो ए की पावर ज़ीरो हो गया, ए टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू क्या आ गया ए। तो जब ई ए ज़ीरो था तो के इक्वल्स टू ए आ चुका है। ठीक है। इफ़ टाइम इन्फिनिटी पे भी के इक्वल्स टू ए आ जाता है। कैसे देखते हैं। के इक्वल्स टू ए अपॉन ए टू दी पावर ई अपॉन आर टी, टी हो गया यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ए अपॉन ए टू दी पावर ई अपॉन इन्फिनिटी जब होता है तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ज़ीरो, तो ई टू दी पावर ज़ीरो इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये बच गया ए। के इक्वल्स टू ए as k is equals to a in different condition, so unit of a, ये unit of k जो होता है वही होगा for different which is different for different order of reaction। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड इनवर्स, ऐसे ही। ओके। 6 नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये कह सकते हैं के अपॉन ए से देखते हैं, के अपॉन ए से देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, के अपॉन ए। ठीक है। आर ओ आर इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, ये कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर एन, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सभी के लिए सेम होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पी डब्ल्यू के टीचर सभी के लिए सेम है, मतलब ये तो कांस्टेंट है। अब आर ओ आर मार्क्स है ये, और के, अब ये के किस पे डिपेंड कर रहा है, आर ओ आर पे। अगर आप सब तो अलग अलग डिफरेंट है तो इसी वजह से सबका मार्क्स डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि सबका हार्ड वर्क अलग अलग है। के डिपेंड कर रहा है आर ओ आर पे बस। ओके। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये था के अपॉन ए था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो फिर के अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू 100। ओके। क्वेश्चन फॉर रिएक्शन ए टू बी जा रहा है। ठीक है। द रेट कॉन्स्टेंट के वन इक्वल्स टू ए वन ए टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। फॉर द रिएक्शन एक्स टू वाई जो जा रहा है इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट है के टू इक्वल्स टू ए टू इंटू e to the power minus EA2 upon RT। ठीक है। इफ़ A1 इक्वल्स टू 10 to the power 9 and A2 इक्वल्स टू 10 to the power 10 and EA1 इक्वल्स टू 1200 calorie per mole and EA2 इक्वल्स टू 1800 calorie per mole, then the temperature at which K1 इक्वल्स टू K2 is, टेम्परेचर पूछा गया एट विच के वन बराबर के टू, जब के वन इक्वल्स टू के टू है। तो अगर के वन इक्वल्स टू के टू है देन ए वन इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इक्वल्स टू ए टू इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी, ये दोनों बराबर। ए वन गिवन है 10 टू द पावर 9 इंटू ई टू द पावर माइनस ये वन हो गया 1200 अपॉन आर टी, और फिर इधर हो गया 10 टू द पावर 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 1800 अपॉन आर टी। तो ये कैंसिल हुआ, पावर तो बचा कितना 10। टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो अब यहाँ पे हो गया माइनस 1200 अपॉन आर टी इक्वल्स टू 2.303 log 10 माइनस 1800 अपॉन आर टी।
तो फिर यहाँ पे फिर 1800 अपॉन आर टी इधर आ गया, फिर माइनस 1200 अपॉन आर टी इक्वल्स टू 2.3, 600 अपॉन आर टी इक्वल्स टू 2.3, तो फिर 600 अपॉन ये कितना हो गया आर यहाँ पे कैलोरी में है, तो फिर 2 हो गया, 2 कैलोरी, 2 इंटू 2.3 इक्वल्स टू टी, तो टी बराबर यहाँ से आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The specific rate constant for a reaction becomes 4 times of temperature increases 4 times of temperature increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. Calculate activation energy of reactant in kilojoule per mole. Okay, log K2 upon K1 is equals to E upon 2.303 into R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 करेंगे। पहले यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, हमेशा लेंगे केल्विन में कन्वर्ट किए, और 47 को भी केल्विन में कन्वर्ट किए। ओके, यहाँ पे लॉग K2 क्या दिया हुआ था 4 टाइम्स, तो लॉग 4 हो गया इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 320। ठीक है, यहाँ पे फिर E अपॉन सबका वैल्यू रखते गए, फिर यहाँ पे ये फाइंड आउट हो गया यहाँ से। ओके, अब देखते हैं लॉग के है इधर वाई एक्सिस पे और 1 अपॉन टी है एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में यहाँ से ये जो जाता है ये हाँ डिक्रीज़ करता हुआ ऐसा लाइन आता है स्लोप का, और फिर ये एंगल बना रहा है 135 डिग्री। ये क्या होगा गिवन 135 डिग्री इक्वल्स टू -1, यहाँ पे ये अपॉन 2.303 आर इक्वल्स टू -1 होता, और यहाँ पे स्लोप तो यही स्लोप का वैल्यू क्या होता ये अपॉन 2.303 आर, क्योंकि यहाँ पे लॉग है तो यहाँ पे 2.303 आर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इक्वल्स टू 2.3 इंटू आर यहाँ पे कैलोरी में तो 2। ठीक है, ओके। Collision theory based on KTZ, gas molecules are hard rigid spheres. According to collision theory, when reacting species collide with each other, not all the collisions are responsible for the formation of product. Only those collisions of reacting species which are responsible for the formation of the product are called effective collision. जैसे H2 प्लस I2 है, इसे बना 2HI, ये रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, प्रोडक्ट बनाए से। इफेक्टिव कॉलिजन बेस्ड ऑन 2 फैक्टर, ये हो गया एनर्जी फैक्टर और दूसरा ये ओरिएंटेशन फैक्टर। इफेक्टिव कॉलिजन बेस्ड ऑन 2 फैक्टर, पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बन रहा प्रोडक्ट ए से बन रहा बी प्लस सी कैरीड आउट एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ 3.8 इंटू 10 टू द पावर -16% ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द एक्टिवेटेड स्टेट, द ईयर ऑफ द रिएक्शन इज। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 300 केल्विन। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, if 3.8 into 10 to the power 16% of the reactant molecules exist in the activated state, then पूछा गया year of the reaction। ठीक है, तो percentage of molecules converting into product ये दिया हुआ है 3.8 into 10 to the power -16%, तो ये किसके बराबर होता है K अपॉन A इंटू 100, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.8 into 10 to the power -16 is equals to e to the power -ea upon RT into 100. तो 3.8 into 10 to the power -18 is equals to e to the power -ea into 3 upon R होता है 25/3, तो नीचे हो गया 25, ऊपर हो गया 3। ठीक है, 25/3 इंटू 300, नीचे टेम्परेचर हो गया। ठीक है, e to the power -e upon 2500. Okay, and we are taking ln both side, ln 3.8 into 10 to the power -18 is equals to -ea upon
2500, ठीक है। तो ln 3.8 प्लस ln 10⁻−18 इक्वल्स टू -e/2500। ln को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 2.303 log 3.8 माइनस 18 इंटू 2.303 log ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू -e/2500। तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू लॉग 3.8 का वैल्यू 0.58 माइनस 18 हो गया, ठीक है, इंटू 2.3 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई, ओके, इक्वल्स टू -e/2500। तो यहाँ से सॉल्व करके e की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर जैसे यहाँ पे CH3 और ये Cl है, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप, प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस, OH माइनस ये क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे SN2 ये SN2 हो रहा, बट नॉट हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि ये आगे से अटैक कर रहा, जहाँ पे Cl अटैच है वहीं पे अटैक कर रहा, तो नॉट हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना। देन यहाँ पे CH3 और इधर Cl है, तो ये पीछे से अटैक कर रहा है इस बार, तो ये SN2 में बन गया, पीछे यहाँ पे OH आ गया और फिर ये 3H आ गए, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन था। ओके, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब एनर्जी फैक्टर वाई एक्सेस पे एनर्जी और एक्स एक्सेस पे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे एनर्जी पहले यहाँ पे रिएक्टेंट का कम था और फिर बाद में जब प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, H2 प्लस I2 ये यहाँ पे रिएक्टेंट, फिर बाद में जो प्रोडक्ट बना HI, ठीक है। ये बीच में जब यहाँ पे ये पूरा पिक तक पहुँचा तो इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा H EP प्रोडक्ट माइनस ER रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये पॉजिटिव आया, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और डेल्टा H क्या लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, तो ये भी पॉजिटिव आया। हाँ, एंडोथर्मिक था तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। और दूसरा, पहले जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और फिर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो फिर यहाँ पे डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कम थी माइनस रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, तो ये फिर नेगेटिव आ गया, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। और इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो ये भी क्या है, नेगेटिव। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोएस्ट विल बी द स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। SN1 जो है ये RX प्लस OH माइनस के प्रेजेंस में ये ROH बना, ये रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। R और X के बीच का जो बॉन्ड ये धीरे धीरे टूटता है पहले, फिर कैटायन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे ROR इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। स्टेप 2 R प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पे फास्ट है, तो यहाँ पे ROH बना, ओके। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन the energy of reactant molecules should be greater than particular value. For effective collision, the energy of reactant molecules should be greater than particular value. The energy of reactant molecules for effective collision, the energy of reactant molecules should be greater than particular value. Threshold energy, minimum energy for molecule to enter into chemical reaction, minimum energy of molecule to enter chemical reaction, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे सर एग्जांपल दिए थे, जैसे 615 मार्क्स, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि नीट का कट ऑफ है। इससे जो ऊपर है वो सब सिलेक्ट हो गया, एंड देन इससे जो भी नीचे है वो सब सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये क्या है, थ्रेशोल्ड मार्क्स है, ओके। अब ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की ये ग्राफ है और इधर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन।
जहाँ पे रिएक्टेंट है तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे से लेके वहाँ ऊपर तक ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर यहाँ नीचे से यहाँ तक ई ए फॉरवर्ड, और फिर जब जहाँ तक प्रोडक्ट बन रहा वहाँ तक आ रहा तो ई ए बी बैकवर्ड, यहाँ पे ई पी हो गया ये, तो ये डेल्टा एच, ये फाइनल सॉरी ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो ये पॉजिटिव आया, मतलब ये एंडोथर्मिक का था ग्राफ। ओके, डेल्टा एच ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये बी हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये है, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स should be greater than or equal to activation energy. Energy of reactant molecules, energy of reactant molecules should be greater than equal to activation energy. For effective collision energy जो है greater than और इक्वल टू ये एक्टिवेशन एनर्जी के। फॉर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी ग्रेटर देन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी for effective collision energy of reacting molecules should be greater than or equal to e to the power minus EA upon RT, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक ग्राफ देखते हैं, वाई एक्सिस पे डेल्टा एन अपॉन एन है और एक्स एक्सिस पे इधर मॉलिकुलर स्पीड है। ओके, इसके बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये टाइम का ग्राफ टेम्परेचर का ग्राफ बन रहा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ आगे ज़्यादा, तो यहाँ पे ये इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा हो रहा। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आर एफ इक्वल्स टू आर आई इंटू ईटा टू द पावर डेल्टा डी अपॉन 10, और यहाँ पे ईटा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 के। फिर के इक्वल्स टू a to the power minus e upon RT। फिर थर्ड नंबर, on increasing temperature number of molecules showing effective collision increases, that's why rate increases. The minimum energy required by the colliding reactant molecules for the effective collision is known as threshold energy. The minimum energy required by the reactant molecules for the formation of activated complex is known as activation energy. The minimum energy required by the minimum energy required by the reactant molecules for the formation of activated complex is known as activation energy. Threshold energy, initial potential energy of reactant plus activation energy, initial potential energy of reactant plus एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा, ये हो गया ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ईआर हो गया। यहाँ से ये ऊपर में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा, ई ए फॉर्मेशन, और ये हो गया ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड हो गया। डेल्टा एच इक्वल्स टू ई पी प्रोडक्ट माइनस ई आर, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये क्या एक्सोथर्मिक, ई ए फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड इक्वल्स टू नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या होता है, टी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ये एफ हो गया एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी हो गया बैकवर्ड रिएक्शन का। हाँ ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी स्लोएस्ट विल बी द स्टेप, इसे ही कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। ओके, यहाँ पे एनर्जी की ये हो गया 1 2 ठो जो ग्राफ बना, कर्व बना, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो स्लो है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो फास्ट है।
जैसे SN1 में अगर देखें तो RX प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके ROH बन रहा। RX ये स्लो है, पहले इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता, देन यहाँ पे रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा सबस्ट्रेट पे, ओके। बट SN2 में ये यहाँ पे डायरेक्ट OH अटैक करता है R पे और ये बॉन्ड टूटता है और ROH बनता है, तो यहाँ पे रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू लैम्डा रेट कॉन्स्टेंट, सॉरी K इक्वल्स टू लैम्डा, K क्या है रेट कॉन्स्टेंट और लैम्डा क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। NO इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, NO इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई, NT फाइनल नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट। NO हो गया इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई जो है, और NT फाइनल नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट। लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log N नॉट अपॉन NT, ठीक है। T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। एवरेज लाइफ टाउ से डिनोट करते हैं टाइम एट विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1 अपॉन E टाइम्स time at which initial concentration of reactant becomes 1 upon E times ln A naught upon AT equals to KT। ln A naught upon AT की जगह क्या हो गया A naught upon E, A naught से A naught कैंसिल हो गया, K into tau। ln E equals to K into tau, तो tau equals to 1 upon K, tau equals to 1 upon K equals to 2 equals to T half upon 0.693, तो यहाँ पे T हाफ क्या हो गया 1.44 इंटू टाउ इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ, टाउ इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। एक क्वेश्चन है द न्यूक्लियाई ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल अंडरगो रेडियो एक्टिव decay by emission of 3 alpha particles in succession, the group of the periodic table to which the resulting daughter elements would belong is group 14। threshold energy minimum energy of reactant so that it can be converted into product। threshold energy minimum energy of reactant so that it can be converted into product। activation energy energy given to reactant so that its energy becomes equal to threshold energy। activation energy क्या है energy given to reactant so that its energy becomes equal to threshold energy and can be converted into product, okay। the activation energy for a chemical reaction depends upon nature of reactant species according to our syllabus NCERT में given है, temperature पे depend नहीं करता ये, okay। the chapter is completed now, thank you, bye, जय हिंद।